नमस्कार दोस्तों, वेद वेदांत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री स्वामी जी के मुख से वेद मंत्रों के सही प्रमाणिक अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि वेदों का अर्थ प्रमाण सहित सभी के पास पहुँचे। अगर आपको कोई भी शंका या समाधान चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स पर आकर आप मैसेज भी कर सकते हैं हमें। धन्यवाद। यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ॐ खं ब्रह्म। जी, आज यजुर्वेद 36वें अध्याय के 21वें मंत्र पर हम चर्चा करेंगे। ॐ नमः ते अस्तु विद्युते नमः ते स्तनयित्नवे नमः ते भगवन् अस्तु यतः स्वः समईहसे। विद्युत स्वरूप प्रभु नमन तुम्हें, गरे जन स्वरूप प्रभु नमन तुम्हें, भगवन मेरे है नमन तुम्हें, सम्यक प्रयास से सुख पाए। तो इस मंत्र में हमने नमन किया है। जैसा कि वेद मंत्रों की परंपरा में हम चर्चा करते आए हैं कि परमेश्वर ही हमारा लक्ष्य होता है। हम वेद मंत्र में मुख्य रूप से परमेश्वर को ही संबोधित करते हैं और परोक्ष रूप से हम प्रकृति की दिव्य शक्तियों को और समाज के ऐसे लोगों को भी संबोधित करते हैं, जिसे हम त्रिविध अर्थ प्रक्रिया कहते हैं कि ये गुण के लोग जो भी हैं, परमेश्वर में तो समस्त गुण स्वतः समाहित हैं, समाज में जो ऐसे लोग हैं उन सबको भी हम नमन कर रहे हैं। नमः ते अस्तु विद्युते, नमस्ते हम किसको कह रहे हैं? नमः ते आपको नमन, अस्तु हो विद्युते विद्युत के लिए। ये विद्युत क्या है? विद युक्त, विद का अर्थ है जानना, युक्त का अर्थ हो गया युक्त, जो जानकारी से युक्त है, अर्थात जिसे आज हम लोग विद्वान कहते हैं। वेद में विद्युत का अर्थ विद्या से युक्त, जानकारी से युक्त विद्वान हुआ। उस विद्युत के लिए, जानकार के लिए हम नमन कर रहे हैं। नमः ते स्तन इत्नवे, और हम नमस्ते कह रहे हैं। नमः ते नमस्ते, संधि हो जाएगी तो नमस्ते हो जाएगा, संधि अलग कर देंगे तो नमः ते कह सकते हैं। जो परंपरागत संहिताएं हैं उसमें नमस्ते ही लिखा होगा, तो नमस्ते भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आज भी हम लोग नमस्ते बोलते हैं लोक भाषा में भी। ते तुम्हारे लिए, आपके लिए। स्तन इत्नवे, स्तन का अर्थ है गर्जना, मेघ की गर्जना को भी कहते हैं संस्कृत भाषा में। अर्थात वो परमेश्वर जो गर्जन स्वरूप है, जो उसकी गर्जना है, जो उसका स्वर है, शब्द है, उसको हम नमन कर रहे हैं। तो इसका भाव एक ये भी हुआ कि जो समाज में जानकार लोग हैं उनको नमन करें। समाज में जिनकी गर्जना गूंजती है, अर्थात जिनके स्वर प्रभावशाली हैं, समाज में जिनके स्वरों का प्रभाव होता है, ऐसे लोग, उनको हम नमन करते हैं। नमः ते भगवन अस्तु, हे भगवन हम आपको नमन करते हैं। भगवन का क्या अर्थ है? भज सेवायाम धातु से भग शब्द बनेगा। भगवन जो उस सेवा भाव से युक्त है, जो सेवा भाव से युक्त है, जो सेवा कर रहा है वो भगवन, और जिसकी हम सेवा करते हैं वो भगवन। इस भाव से हम परमेश्वर को भगवान कहते हैं, अपने से बड़ों को, समाज के आदरणीय लोगों को भगवान कहते हैं। जो भी हमारे पूज्य हैं, श्रद्धा सम्मान के पात्र हैं, उन्हें सर्वोच्च संबोधन भगवान भगवान दिया जाता है।
संस्कृत साहित्य से जो लोग परिचित हैं वो जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में ऋषियों को भगवान भगवान संबोधन दिया जाता है, राजाओं को नहीं। भगवान वाल्मीकि, भगवान व्यास, भगवान वशिष्ठ, भगवान विश्वामित्र, भगवान परशुराम संवाद होता है तो राम लक्ष्मण परशुराम को भगवान कहते हैं, भगवान। वहां वो भगवान संबोधन करते हैं, हम लोगों ने सुना होगा। भगवान संबोधन ऋषियों के लिए दिया गया है, ईश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए और उसके उपासक साधक ऋषियों के लिए संस्कृत साहित्य में भगवान संबोधन दिया जाता है। राजाओं को भगवान नहीं कहा गया, राजाओं के लिए देव संबोधन है, उनको देव कहते हैं। तो ये केवल परंपरा है कह सकते हैं। संस्कृत में या वेद में जब हम कहेंगे तो परमेश्वर के लिए देव शब्द का प्रयोग भी होता है, भगवान शब्द का भी प्रयोग होता है, ब्रह्म भी होता है, इंद्र है, वायु है, आदित्य है, अनेक नाम आते हैं। अनेक गुणों से हम परमेश्वर का स्मरण कर लेते हैं। परंतु लोक व्यवहार में हमने कहा कि सामान्यतः ऋषियों के लिए हमने भगवान संबोधन दिया है। इसका भाव यही है, जो हमारे सेवा के योग्य है, जिसकी हम सेवा करते हैं, उसे भी हम भगवान कहते हैं, जो हमारी सेवा से युक्त है और जो हमारी सेवा सहायता करने के सामर्थ्य रखता है, उसे भी कह सकते हैं। यतः, जिससे, स्वः, स्व शब्द संयोग से आ गया है, इसे समझिए। स्व अनेक स्थानों पर अनेक रूप में मिल जाता है। सामान्यतः लोग स्व का अर्थ सुख कर देते हैं, सहज भाव से जन सामान्य के समझने के लिए ठीक ही है। स्व शब्द सु धातु से बनेगा, सुप्रसवे, सु ऐश्वर्य, सृजनशीलता हो और ऐश्वर्य हो। यदि सृजनशीलता और ऐश्वर्य रहेगा तो सुख और हम किसे कहेंगे? अगर हम में सृजन की सामर्थ्य हो, कुछ नया सृजन हम कर सकें, हमारे पास ऐश्वर्य हो, ऐश्वर्य का अर्थ होता है ये सत्व, शासन सत्ता जिसे हम कहते हैं। जिसका अधिकार है, शासन है, वही ईश है, ईश्वर है। शाब्दिक अर्थ में ईश या ईश्वर का अर्थ होता है शासक। ऐश्वर्य का अर्थ है वो शासक होने का भाव, वो गुण, वो सामर्थ्य। तो सुप्रसवे धातु है, सु ऐश्वर्य धातु है। सु धातु में सृजन भी है और ऐश्वर्य भी है, शासन सत्ता का सामर्थ्य भी है। सामान्य रूप से इन सब को मिलाकर हम कह सकते हैं कि भाई हम बहुत सुखी हैं। अगर हमारे पास ये सामर्थ्य है तो वो सुख प्राप्त होता है, सुख कहलाता है। तो स्व का अर्थ सामान्य रूप से लोग सुख कर देते हैं। सम्यक रूप से ई हसे, ई हसे में ई धातु, ई धातु का अर्थ होता है गतो। ई गतो धातु से भी हम ई हसे कर सकते हैं, परंतु ई धातु है हमारे पास, इच्छा करना, चेष्टा करना, प्रयत्न करना, ये ई धातु का अर्थ है। ई हसे का अर्थ है कि इच्छा करते हैं, चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं। यथा स्वः सम ई हसे, हम सम्यक रूप से जो इच्छा करते हैं वो सुख, वो सामर्थ्य हमें प्राप्त हो। तो ये तो स्पष्ट है कि इसमें केवल इच्छा करने के साथ साथ जो धातु चुनी गई है यह धातु है, अर्थात इच्छा के साथ साथ हमें प्रयास प्रयत्न करते रहना है, तभी उस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। यह तो सत्य है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हम प्रयास कर पाएंगे उपलब्धि हमें उतनी ही होगी, केवल इच्छा करने से नहीं होती। इस मंत्र में, इस शब्द में कहें, इस धातु में चूंकि इच्छा करने के साथ साथ प्रयास करने, प्रयत्न करने का भाव भी है, तो हम इससे ये भी सीख सकते हैं। आइए, जो लोग भी जुड़ गए हैं प्रयास करें, हमारे साथ अपना ओम मंत्र बोलें। ओम जो आसो आदित्य पुरुषः
सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वेदों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वेदों के विषय में जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट और ईमेल आईडी दे दी हुई है। अगर किसी भी विषय में आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ सवाल जवाब करना हो तो उसमें आप अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। धन्यवाद।